ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 15वां अध्याय जिसमें चित्रकेतु को समझाने आते हैं नारद जी और अंगिरा ऋषि। जब वह वहां पहुंचते हैं तो वह उन्हें बड़ी ही सुंदर सुंदर युक्तियों द्वारा समझाना शुरू करते हैं कि चित्रकेतु किसी प्रकार समझ जाए। वह उन्हें कहते हैं, यह जो शरीर है यह मिथ्या है, असत्य है। तुम यह जो मृत के समान पड़े हुए हो अपने पुत्र के पैरों में, यह ही गलत है। क्या तुम जानते हो, क्या ये तुम्हारा जो पुत्र है यह पिछले जन्म में तुम्हारा कौन था? क्या तुम जानते हो कि यह जो तुम्हारा मृत पुत्र है यह अगले जन्म में तुम्हारा कौन होगा, जिसका अस्तित्व कभी था ही नहीं, जो कभी था ही नहीं और जो आगे कभी होगा ही नहीं, वह असत्य है। तो तुम क्यों इसके लिए शोक कर रहे हो? जैसे बालू मिट्टी के कण होते हैं, पानी के वेग के द्वारा आपस में मिलते हैं और बिछड़ते हैं, ऐसे ही यह प्राणी है। यह मिलते हैं और बिछड़ते हैं। जब हम आपस में मिलते हैं तो हमारे लिए संबंध है कि यह बेटा है, माता है, पिता है, यह रिश्तेदार है। लेकिन औरों की नज़र में यदि देखा जाए तो यह सिर्फ एक जीव है जिसको आपने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं। तो आपको कैसे पता कि आप क्या लगते हैं उनके, या वो किसी के क्या हैं? क्योंकि आप सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वह एक जीवात्मा है जिसने एक शरीर धारण किया हुआ है, अन्यथा इसके सिवा कुछ भी नहीं है। यह सब असत्य बताया गया है। वह कहते हैं कि जैसे एक बीज से दूसरे बीज की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही माता और पिता इनके मिलन से एक पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। और जब यह हमें प्राप्त होते हैं तो वह एक जो पुत्र है वह आजाद होता है, उसके कर्मों पर ही उसको फल मिलते हैं। इसमें माता और पिता को शोक करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। उसके कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार उसे पाप और पुण्य भोगने ही चाहिए, और भोगने चाहिए क्या, पड़ते ही हैं। इस प्रकार वह उन्हें समझाते हैं। फिर उनमें थोड़ा सा धीरज आता है। जो चित्रकेतु राजा है वह अब थोड़ा साहस करके उठते हैं और कहते हैं कि आप दोनों हैं कौन? आपने जो यह अवधूत की वेशभूषा बना रखी है, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। जो आप मुझे ये ज्ञानोपदेश दे रहे हैं यह बड़ा ही सुंदर है। मैं इस अज्ञान के अंधेरे में डूबा हुआ हूँ, मोह माया में फंसा हुआ हूँ। कृपया करके अपने इस रोशनी से मुझे इस अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकालिए, आप जो भी हैं। फिर अंगीरा ऋषि कहते हैं कि मैं वही ऋषि हूँ जो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति के लिए वर दे के गया था। मैं उसी समय जान गया था कि तुम्हें ज्ञानोपदेश देना अनिवार्य है, बहुत जरूरत है तुम्हें इसकी। लेकिन मैं यह भी जानता था कि तुम्हारे मन में पुत्र की प्राप्ति की लालसा है, और यह पुत्र की प्राप्ति की लालसा देखते हुए मैंने तुम्हें वर दिया। क्योंकि यदि उस समय मैं तुम्हें समझाता तो यह इच्छा के कारण शायद तुम ना समझ पाते, इसलिए सर्वप्रथम मैंने तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण की। अब तुम यह जान गए हो कि यह जो संबंध है यह सिर्फ मोह दुख के कारण है। ये मोह, भय जिसको डर बोलते हैं, और दुख, यह इन्हीं संबंधों की वजह से आता है। जो माता, भाई, बहन, रिश्तेदार, सगे संबंधी, चाचा, ताऊ इत्यादि जो भी रिश्ते हमने बनाए हुए हैं, यह सभी मोह, भय और दुख का ही कारण है। यह असत्य है, क्योंकि जो शरीर जन्म से पहले नहीं था, जो शरीर जन्म के बाद नहीं रहेगा, यानी वो कभी था ही नहीं, यानी वह असत्य है। सत्य है तो केवल श्री नारायण, श्री विष्णु भगवान और उनके अवतार श्री कृष्ण भगवान, श्री रामा अवतार, इतने प्यारे प्यारे परम परम उनके अवतार हैं, जिनको सुनने से, जिनके गुणों का नाम लेने मात्र से समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है और इस जीवात्मा को मुक्ति मिलती है। केवल वही सत्य है। इसलिए उनके लिए ना कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय है। उनका ना किसी से ज्यादा प्रेम भाव है, ना किसी से द्वेष भाव है। वह समचित रहने वाले हैं, समभाव रहने वाले हैं, हर परिस्थिति में एक जैसे ही रहते हैं। तो वही संकर्षण देव ही असलियत में देखा जाए तो सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। अब नारद जी कहते हैं, प्राचीन काल में जो भगवान शंकर थे उन्होंने भी इन्हीं का ही आश्रय लिया था, संकर्षण देव का। तो मैं तुम्हें मंत्रों उपनिषद बताता हूँ, और इसके द्वारा 7 दिन के अंदर संकर्षण देव का दिखना पक्का है।
उनके दर्शन होते ही होते हैं 7 दिन के अंदर।